बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन द क्लोज। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन एसएनआर पर है। पहले भी मैं चैनल पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ एसएनआर से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो एसएनआर लाइन लगाता हूँ, लेकिन शायद न्यू मेंबर जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही थी कि हमें एसएनआर पे वीडियो दोबारा चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है ना, जितनी दफ़ा आप कहेंगे मैं उतनी दफ़ा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा, ठीक है। जो जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ सीखना है और साथ साथ चल के हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से जल्दी जाना है। ओके, तो चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ थ्री काइंड्स ऑफ एसएनआर हैं, ठीक है। एक लोनली कैंडल होती है, एक स्टक एरिया या स्टैक एरिया, चोपी मार्केट, जोम्बी जोन, बहुत से नाम हैं इसके, और आखिरी है बाउंसिंग लाइन। तो बारी बारी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बाउंसिंग लाइन की बात करते हैं। आई एम सॉरी। बाउंसिंग लाइन होती है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही हो, ठीक है। एक ये बाउंसिंग लाइन होगी, एक ये बाउंसिंग लाइन होगी। मैं पहले आप लोगों को लगा के दिखा दूँ ना, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों ये बाउंसिंग लाइन है, ठीक है। एक होगी ये बाउंसिंग लाइन, दिस वन, ठीक है। एक होगी ये बाउंसिंग लाइन, ओके। ये सिर्फ चार बाउंसिंग लाइन आपने लगानी है, ठीक है। बाकी ये डोजीज पे भी लगाएंगे, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी सिर्फ हम एस एस एन आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी एस एस एन आर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपने कभी भी ऐसे जूम इन करके नहीं रखना, ठीक है। अगर जूम इन करके रखेंगे चार्ट तो आप मार्केट का एनालाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इस तरह जूम आउट भी नहीं करनी मार्केट को, ठीक है। चार्ट इस तरह जूम आउट नहीं करना, क्योंकि इस तरह आपको सारी रेंजिंग मार्केट लगेंगी, सारी ट्रेंडिंग मार्केट लगेंगी। अगर मार्केट की रेंजिंग और ट्रेंडिंग का नहीं पता तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो मार्केट अप एंड डाउन बिटवीन टू एस एन आर हो रही हो वो होती है रेंजिंग। मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और जो मार्केट बूस्ट कर रही हो उसको कहते हैं ट्रेंडिंग। सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, ये देखें मार्केट ये वाली बूस्ट कर रही है, ये वाली मार्केट बूस्ट कर रही है, ये वाली मार्केट बूस्ट कर रही है। देखें आप इसको दो एसएनआर के दरमियान बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दो लाइनें लगाएं इसके दरमियान तो आप दो एसएनआर के दरमियान इस मार्केट को ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, जो ऊपर बूस्ट कर रही है। देखें कितनी ज़्यादा ग्रीन कलर की कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। देखें कितने ज़्यादा ग्रीन कलर्स हैं, इधर देखें कितने ज़्यादा रेड कलर्स हैं। ये भी ट्रेंडी मार्केट है, ये भी ट्रेंडी मार्केट है। वाई ट्रेंडी? क्योंकि हम इसको दो एसएनआर के दरमियान क्लोज नहीं कर सकते, ओके। अब इसके बरक्स ये वाली मार्केट देखें, ये वाली मार्केट स्टॉक एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस मार्केट को देख लें, एक मिनट, इसको जूम इन करो, आप इधर लाइन लगाओ, इधर लाइन लगाओ, इसको दो आप एसएनआर के दरमियान क्लोज कर सकते हो। प्योर रेंजिंग नहीं है, प्योर रेंजिंग ये वाली है। लेकिन ये मैं इसलिए आपको नहीं समझा रहा क्योंकि छोटा सा स्टक एरिया भी है इसमें। एक इधर एसएनआर लाइन लगेगी, एक इधर एसएनआर लाइन लगेगी, जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। आई एम सॉरी, ये बाद में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को सब चीज़ें मिक्स ना हो जाए, ठीक है। बारी बारी जाते हैं। सबसे पहले तो आपने इतना जूम इन करना है चार्ट, इतना, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। वो इस वजह से कि अगर इस तरह आप लोग करेंगे ना, इस तरह, तो वो जूम इन हो जाएगा, आपको मार्केट कंडीशन का नहीं पता चलेगा। और अगर इतना जूम आउट कर लेंगे ना तो फिर आपको सारी रेंजिंग और सारी ट्रेंडिंग लगेगी। देखें अब इसको ऐसे अप एंड डाउन बिटवीन टू एस एन आर हो रही है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में रॉन्ग है। इतना ज़्यादा आपने जूम आउट नहीं करना, ठीक है। ये मैं तब आपको बताऊँगा जब आप लेवल 6 में जाओगे, ठीक है। तो इसको देखें, अब दो एस एन आर के दरमियान आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये रेंजिंग नहीं है क्योंकि ये ट्रेंडी मार्केट है। आपने हमेशा इस तरह जूम इन करके रखना है, इस तरह। देखें अब आपको समझ आ रही है, ये मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, देखें नीचे की तरफ आ रही है सेलर्स पावर में, ठीक है। अगर आप ये देखें, ये रेंजिंग मार्केट है, अप एंड डाउन बिटवीन टू एस एन आर हो रही है। ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर से शुरू हुई इधर तक, ठीक है। ये ट्रेंडी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इसको जूम आउट करें तो ये भी आपको रेंजिंग लगेगी। आप समझोगे ये अप एंड डाउन बिटवीन टू एस एन आर हो रही है, ये रेंजिंग ही है। ये क्यों ज़रूरी है रेंजिंग और ट्रेंडिंग? क्योंकि हमने शॉर्ट शार्ट्स पे काम करना होता है और शॉर्ट शार्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। हम अलग अलग शॉर्ट शार्ट को अलग मार्केट पे एनालाइज करते हैं, ओके। वेट
लेट्स सी। अब देखें, ये एस एन आर लाइन मैंने क्यों लगाई है, ठीक है, ये एस एस एन आर है, वाई एस एस एन आर, इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से मार्केट बाउंस हुई, ठीक है, और इधर से मार्केट बाउंस हुई, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स मार्केट बाउंस हो गई है, तो इसको बाउंसिंग लाइन कहेंगे, क्योंकि एक ही बार से, एक ही पॉइंट से बार बार ये क्या हो रही है, बाउंस हो रही है, और फ्यूचर में हो सकता है मार्केट इधर से ही बाउंस हो, ठीक है, ये होगी बाउंसिंग लाइन नंबर 1। अब ये देखें, ये क्यों बाउंसिंग लाइन है, ये देखें इधर से नंबर 1 ये फेक ब्रेकआउट, इसके बारे में भी बताता हूँ आपको, ये नंबर 1, नंबर 2, ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ फिर, और इधर से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है, देखें ये देखें इधर से बहुत दफ़ा मार्केट बाउंस हुई है, और अब ये देखें ये वाली जगह आ गई जहाँ पे करंट मार्केट है, अब इधर से भी देखें बाउंस हो रही है, ठीक है, हो सकता है इधर ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है इधर से मार्केट दोबारा बाउंस हो जाए। इधर एक और बात समझाने वाली है, हम लोग एस एन आर ट्रेडर नहीं है। एस एन आर ट्रेडर क्या होते हैं, वो बाउंसिंग लाइन देखते हैं, वो कहते हैं इधर से मार्केट बाउंस होगी, इधर से वो हायर या फिर अप की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है, उधर फिर वो लूज हो जाते हैं। जिस तरह अगर हम इधर इसी, ये अब स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन है, नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन, ये वाली एस एस एन आर लाइन है, ठीक है, लेकिन हम इसको एस एस एन आर कंसीडर नहीं करते हैं। वाई कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये देखें अब ये इधर से टूट गया, फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, हो सकता है ये वाली मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाए, हो सकता है ऐसे मार्केट ऊपर को चली जाए जिस तरह की अभी जा रही है। ये फेक ब्रेकआउट है। कौन सा ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। एक मिनट, अब ये लाइन देखें, ये एस एस एन आर लाइन है, मीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फ्यूचर में भी ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी क्यों देगी, क्योंकि ये एस एस एन आर है, गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखें मार्केट कितनी दफ़ा बाउंस हुई है, अब देखें ये वाली मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब ये रिट्रेस कर रही है, कभी रिट्रेस कर रही है, कभी दोबारा फेक ब्रेकआउट कर रही है, इसलिए हम लोग एस एन आर ट्रेडर नहीं है। एस एन आर ट्रेडर इसीलिए ज़्यादा लूज़ करते हैं क्योंकि वो एक लाइन लगा देते हैं और उसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। समटाइम मार्केट उसको रेस्पेक्ट देती है, समटाइम उसको रेस्पेक्ट नहीं देती है। जब तक हमारे पास लॉजिक ना हो उस वक्त तक हम लोग एस एन आर ट्रेडर नहीं बन सकते। हम लोग भी एस एन आर ट्रेडर भी बनेंगे, हम लोग एस एन आर पे भी ट्रेड करेंगे, लेकिन अगले लेवल में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। जब तक नॉलेज नहीं है, ब्लाइंडली इस तरह एस एन आर को देख के एस एन आर लाइन पे ट्रेड करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि कभी भी एस एन आर लाइन पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही लाइन हम लोगों ने लगाई होती, इधर हम लोग अगर अप की ट्रेड करते, हम लोग ये चाह रहे होते कि ये वाली जो कैंडल है ये इस लाइन पे हिट करे और अबव क्लोज हो, अगर हम लोग कॉल की ट्रेड करते तो हम लोग लूज़ हो जाते। वाई, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एस एन आर थी, नो डाउट स्ट्रॉन्ग एस एन आर थी, लेकिन फिर भी कैंडल समटाइम रिस्पेक्ट देती हैं, समटाइम रिस्पेक्ट नहीं देती। क्योंकि अगर इसी तरह होता, अगर इसी तरह एस एन आर ट्रेडर हम लोगों ने बनना होता तो मेरे ख्याल में सारे लोग बहुत ज़्यादा रिच होते, क्योंकि मेन चीज़ ये एस एन आर लाइन ही होती है। अगर हमने एस एन आर लाइन लगाई और अगर सारे ट्रेडर इसी तरह एस एन आर लाइन पे ही ट्रेड करते रहते तो सारे रिच होते, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता। मार्केट समटाइम रिस्पेक्ट देती है, लेकिन वो हमेशा दो लाइनों में जो मार्केट है वो बाउंस नहीं करती रहती, उसको आगे भी जाना होता है, कभी ब्रेकआउट करके रिट्रेस करके नीचे जाना होता है, कभी ऊपर जाना होता है, हमेशा एक ही जगह पर तो नहीं ना वो रिस्पेक्ट दे सकती। इसीलिए हम लोग एस एन आर ट्रेडर नहीं है और आप लोगों ने भी एस एन आर ट्रेडर नहीं बनना, ये आप लोग मेरी बात जहन में नोट कर लें। ओके, सो नेक्स्ट एस एन आर लाइन ये वाली है, ठीक है। ये मैंने क्यों लाइन लगाई है, देखें इधर से मार्केट बाउंस हुई, ये इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, इधर से फेक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सी कैंडल्स इधर हिट कर रही हैं। देखें ये काफ़ी कैंडल्स इधर से हिट करके नीचे को गई हैं, ठीक है। अगर इधर से आप लोग टच नोट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टचेस सिर्फ इतनी सी जगह पे हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग एस एन आर होगी क्योंकि मार्केट इधर से बार बार बाउंस हो रही है, ठीक है। और लास्ट ये वाली, हमेशा जो अपर लेवल होता है ना, बॉटम लेवल, ठीक है, या फिर नीचे वाला लेवल, बॉटम नीचे वाला या फिर अपर लेवल जो हमारा पीक लेवल होता है, उनकी जो एस एन आर होती हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एस एन आर होती हैं, ठीक है। लाइक ये वाला पीक लेवल मैंने लिया है, ये स्ट्रॉन्ग एस एन आर है, ठीक है, मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे लाइन नहीं लगाई। ये भी हालांकि एस एन आर है हमारी, ठीक है, हम लोगों ने इसको एस एस एन आर क्यों नहीं कंसीडर किया, मीन स्ट्रॉन्ग एस एन आर क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि अभी तक इधर से एक ही दफ़ा बाउंस हुई है मार्केट। मैंने क्या कहा है,
जो बाउंसिंग लाइन है वो ढेर सारी जगह से बाउंस होती है, इसीलिए हम लोग उसको बाउंसिंग लाइन कहते हैं, क्योंकि वो बार बार एक जगह से मार्केट बाउंस हो रही होती है। इसको हम क्यों नहीं हम SSNR कंसीडर कर सकते, क्योंकि अभी एक ही दफ़ा मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है। अगर एक ही दफ़ा बाउंस होगी तो हम इसको बाउंसिंग लाइन नहीं कहेंगे। बेसिक जो SNR की टाइप्स हैं, जो SSNR की हैं, वो 3 हैं। मैंने आपको बताया बाउंसिंग लाइन, लोनली कैंडल और स्टक एरिया, ठीक है। अब ये बाउंसिंग लाइन कंसीडर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक ही दफ़ा इधर से मार्केट बाउंस हुई है। अगर 2-3 दफ़ा और हो गई होती तो फिर हम इसको SSNR कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। मीन गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती, SSNR होती स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अब क्योंकि मार्केट एक ही दफ़ा बाउंस हुई है तो ये SNR है, SSNR नहीं है। ओके, ये SSNR है, ये SSNR है, ये SSNR है, ये SSNR है, ठीक है। जब भी आप चार्ट पे आएंगे तो ये जो 3-4 लोनली कैंडल्स हैं या फिर स्टॉक एरिया, तो ये जो 3 किस्म की जो स्ट्रॉन्ग SNR है, सिर्फ आपने ये क्रिएट करनी है, ठीक है। बाकी भी आप लोगों को बता दूं, पहले मैं बाउंसिंग लाइन कवर कर लूँ, ठीक है। बारी बारी सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो बाउंसिंग लाइन आई थिंक आपको कवर हो गई है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने इधर लाइन क्यों नहीं लगाई, इस जगह पे, ठीक है। और इधर SNR लाइन भी हो सकती थी ना, लेकिन इधर क्यों नहीं लगाई मैंने SNR लाइन? क्योंकि देखें मार्केट इधर से बार बार बाउंस नहीं हो रही, ठीक है। इसको बेशक इधर रख लो, इसको इधर रख लो, जहाँ मर्जी रख लो, और किसी भी जगह पे बार बार मार्केट बाउंस नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इधर ही रख लो या फिर जहाँ पहले रखी थी, देखें इधर मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दे रही। अगर आप इसको जूम इन करें, लो इधर से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है थोड़ी सी, लेकिन रिवर्सल हैपन नहीं हुआ। ग्रीन कलर की कैंडल हैं, ग्रीन ही रही हैं, ठीक है। और इसी ग्रीन ने ब्रेकआउट किया, इधर कैंडल रेस्पेक्ट नहीं दे रही। देखें बॉडी से क्रॉस कर रही हैं, ना विक बन रही है ना कुछ, कैंडल्स बॉडी से क्रॉस कर रही हैं। इधर देखें कैंडल्स बॉडी से क्रॉस कर रही हैं, ये फिर ब्रेकआउट हो रहा है, ये फिर ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये SSNR लाइन या फिर बाउंसिंग लाइन नहीं है, क्योंकि कोई भी जो SNR लाइन है उसको कैंडल्स को उसको रेस्पेक्ट देना लाजमी होता है। इधर जो कैंडल्स हैं वो रेस्पेक्ट नहीं दे रही हैं, सो हमारी ये SSNR नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर कर लें, ये लें, फर्ज करें इधर से रेस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। इधर से रेस्पेक्ट दे रही, इधर से रेस्पेक्ट दे रही, लेकिन इधर से भी फिर कैंडल रेस्पेक्ट नहीं दे रही। ये लोनली कैंडल है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये सही प्लेस करनी है SNR लाइन। इसको थोड़ा आप ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि ये हमारी लोनली कैंडल है। ये मैं आपको बताता हूँ, इधर SNR लाइन लगानी है, लेकिन बाउंसिंग लाइन नहीं लगानी, हम लोग लोनली कैंडल के लिए लाइन लगाएंगे। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा आज ख़राब है। इधर इस जगह पे लगाएं, देखें इधर से मार्केट में कैंडल रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से बिल्कुल नहीं दे रही, इधर से नहीं दे रही, इधर से नहीं दे रही, कहीं से भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही। थोड़ा नीचे कर लें, इधर से रेस्पेक्ट नहीं दे रही, 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 आगे से भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही। इधर लगा लें, इधर से रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से रेस्पेक्ट नहीं दे रही। ये एक दफ़ा रेस्पेक्ट दिया, 2 दफ़ा रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। ये 2-3 दफ़ा इधर से रेस्पेक्ट दे रही हैं, लेकिन ये ओवरऑल SNR है, SSNR नहीं है। और हम लोग सिर्फ SNR लाइन नहीं लगाते, SSNR लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब एक और बात समझने वाली, आप जहाँ पे भी ये SNR लाइन लगा लेना, कहीं ना कहीं से मार्केट लाजमी उसको रेस्पेक्ट दे रही है, कहीं ना कहीं से लाजमी उसको कुछ ना कुछ कैंडल रेस्पेक्ट दे रही होंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैंडल्स होती हैं चार्ट में, कोई ना कोई लाजमी उसको रेस्पेक्ट दे रही है। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग लगा लेते हैं ये वाली, ये अब SNR लाइन नहीं है, लेकिन देखें ये वाली एक कैंडल रेस्पेक्ट दे रही है, और ये वाली कैनल रेस्पेक्ट दे रही है, ये वाली 3 कैनल ने रेस्पेक्ट दिया इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है SSNR है। SSNR वही होती है जो बार 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 जहाँ पे मार्केट उसको रेस्पेक्ट दे रही हो, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इस लाइन को हम लोग रेज कर दिया। अब ये देखें, अब इधर से मार्केट रेस्पेक्ट दी है, इधर से मार्केट रेस्पेक्ट दी है, इधर से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है, ठीक है। अभी इधर इधर थे जब हम लोगों ने ये लाइन लगाई थी, हम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मार्केट इधर से टकरा के ऊपर भी चली गई है, ठीक है। अब देखें तीनों जगह मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है, नॉट इवन सिंगल कैंडल जिसने रेस्पेक्ट ना दी हो। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग SSNR होगी, ठीक है। जो वीक SNR होती है उसका यही प्रॉब्लम है, समटाइम्स मार्केट रेस्पेक्ट देती है उसको, समटाइम मार्केट रेस्पेक्ट नहीं देती है, ठीक है। तो ये क्यों स्ट्रॉन्ग SNR है, इसको बार बार मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। अगर इधर से कुछ कैंडल्स आएँ जो कि रेस्पेक्ट ना दें तो फिर हम इसको भी अरेज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये SSNR थी और फ्यूचर में ये SSNR नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दे रही, कैंडल्स उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रही, बार बार क्रॉस कर रही हैं। जब भी बार बार एक SNR लाइन को
क्रॉस कर रही हो या भी मार्केट बार बार एक एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो, कैंडल्स बार बार उसी लाइन को क्रॉस कर रही हो, तो हम उसको इरेज कर देते हैं। मीन वो अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं रही। अक्सर मेरे से यही सवाल होता है कि जो हम फ्यूचर में जो एसएनआर लाइन हमने पीछे पास में लगाई है वो फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। यस, काम आ सकती है अगर वो रिस्पेक्ट दे रही हो। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट देती रही तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो एसएनआर है। अगर फ्यूचर में वो नहीं हमारे काम आ रही, अगर उसको कैंडल आसानी से बार बार क्रॉस कर रही हैं, तो फिर वो हमारी एसएनआर नहीं रहेगी, वो सिर्फ हमारी एसएनआर रहेगी और एसएनआर पे हम लोग लाइन नहीं लगाते। ओके, तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट SNR लाइन, आल्सो कॉल्ड बाउंसिंग लाइन, आल्सो कॉल्ड SSNR लाइन। लेकिन ये बात याद रखनी है आपने, इतना जूम आउट चार्ट रखना है ताकि आप लोग कैंडल के रिएक्शन भी देख सकें, मार्केट भी आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी किस्म की एसएनआर जिसको हम लोनली कैंडल कहते हैं। लोनली कैंडल के बारे में मैंने आप लोगों को 3 रूल बताए थे। पहला रूल तो ये कि वो ट्रेंडी मार्केट में आती है, रेंजिंग मार्केट में नहीं आती। ठीक है, जैसे ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, गुड पावर ऑफ सेलर्स। ठीक है, इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, गुड पावर ऑफ बायर्स। तो ये कौन सी होगी? ट्रेंडी मार्केट। और इस ट्रेंडी मार्केट में जो लोनली कैंडल आए वो असल लोनली कैंडल होती है, 100% स्ट्रॉन्ग होती है। एक तो रूल ये हो गया कि वो ट्रेंडी मार्केट में आती है। ओके, दूसरा, जब भी लूप एंड पर हो, जब भी रिवर्सल हैपन हो रहा हो, उस वक्त वो कैंडल आती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो दरमियान में आ जाए। जो दरमियान में आएगी वो हमारी एसएनआर होगी या 50% स्ट्रॉन्ग होगी, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखें, ये अब क्या है, मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में है। इधर देखें कोई आई है लोनली कैंडल, यस, ये वाली लोनली कैंडल है। ये देखें, ऐसे मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में है। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है कि वो किस में आएगी, ट्रेंडी मार्केट में आएगी। और दूसरी मैंने क्या रिक्वायरमेंट बताई है, लूप के एंड पे। ये देखें, ये लूप के एंड पे कैंडल है जो कि कलर चेंज कर रही है। ये बायर्स का लूप है ना, बायर्स का लूप है, बिग पावर ऑफ बायर्स। एंड पर क्या आई है, एक लोनली कैंडल आई है, रेड कलर की कैंडल आई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोनली कैंडल कहेंगे। इस पे हम लोग एसएनआर लाइन लगाएंगे, लाइक दिस वन, इस जगह। ठीक है, अब देखें ये अब क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो लोनली कैंडल इस लोनली कैंडल को चेंज कर रही है। ठीक है, अब ये क्या थी, रेड कलर की कैंडल बन रही थी, ऐसे मार्केट ऊपर हो गई लेकिन टकरा के नीचे आ गई। और इसकी एक और निशानी ये है, जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है उसको हमेशा बिग कैंडल ही क्रॉस करती है। ठीक है, कभी भी स्मॉल जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर को नहीं क्रॉस करेगी। ये आप लोगों को निशानी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये लोनली कैंडल है, थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। ये लोनली कैंडल है। ठीक है, ये एंड ऑफ द लूप आई है और ये ट्रेंडी सिचुएशन में। अब इधर से मार्केट ऐसे आई और इसको क्रॉस करके नीचे चली गई। मीन पहला टच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐसे मार्केट ऊपर को आई, लेकिन एकदम इसने बाउंस बैक किया, नीचे क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन नीचे चली गई। इधर से ब्रेकआउट हुआ, इधर से ब्रेकआउट हुआ, बिग कैंडल देखें, बिग कैंडल इसको क्रॉस कर रही है। तीनों दफ़ा जब ब्रेकआउट हुआ है तो हम बिग कैंडल लें। अब मैं इसीलिए आपको कहता हूँ हम लोग एसएनआर ट्रेडर नहीं है, क्योंकि हम ये लोनली कैंडल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, 100% स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। लेकिन देखें इधर से मार्केट ने क्रॉस कर लिया। अगर हम लोग ट्रेड लगाते हम लोग लूज़ हो जाते, इधर हम लोग ट्रेड लगाते हम लोग लूज़ हो जाते, इधर हम लोग ट्रेड लगाते हम लोग लूज़ हो जाते। इधर एक दफ़ा विन, 2 दफ़ा विन, लेकिन 3 दफ़ा लूज़ हो जाते, 3 दफ़ा लूज़ होते और 2 दफ़ा विन होते। तो एंड रिजल्ट क्या होता, हम लोग लॉस में जाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एसएनआर ट्रेडर नहीं है। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। बहुत से लोग हैं जो आईक्यू ऑप्शन में तकरीबन 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो एसएनआर ट्रेडर हैं, जो कि लूज़ कर रहे हैं। वाई नॉट विनिंग? बिकॉज ये एसएनआर लाइन की वजह से। वेट, अब देखें, इस कैंडल ने इसका कलर चेंज किया। देखें कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे थे, लेकिन स्टिल ग्रीन कलर की कैंडल में रेड कलर की कैंडल आई। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द लोनली कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, डोजी है हमारी। इधर से मार्केट एक दफ़ा दोबारा बाउंस हुई है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, डोजी है। ये भी हमारी एसएनआर है, डोजी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आप लोग नए हैं इस ग्रुप में या फिर इस चैनल पे तो आप लोगों को नहीं पता होगा डोजी के बारे में, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है, देखिए अब इधर से कैंडल ने कलर चेंज किया, इधर से फेक ब्रेकआउट है, इधर से मार्केट बाउंस हुई है। अब देखिए इधर से मार्केट दोबारा आ रही है ना, हो सकता है इसी लाइन से दोबारा बाउंस हो जाए।
ठीक है, तो ये होगी हमारी लोनली कैंडल। दो रूल्स हैं, एक रूल ये ट्रेंडी मार्केट में आएगी और दूसरा रूल क्या है, ये एंड ऑफ द लूप आएगी, यानी कि लूप के दरमियान। जिस तरह ये देखें, अब ये एक तो इधर बायर्स जो है ना वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे मार्केट को, ठीक है, ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ये बूस्टिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये बूस्टिंग कंडीशन में देखें कितने ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं, ये बूस्टिंग कंडीशन है, कितनी ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बूस्टिंग कंडीशन नहीं है। सिर्फ कितनी कैंडल हैं, एक दो तीन चार, चार बायर्स की कैंडल है, ये बूस्टिंग कंडीशन नहीं है। तो ये जो लोनली कैंडल होगी ये 50% स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल होगी। SNR होगी हमारी, SSNR नहीं होगी हमारी। ओके, तो इसलिए हम लोग इस पर लाइन नहीं लगाएंगे। ओके, वेट, ये होगी दूसरी लोनली कैंडल। आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, इसकी और डिटेल नहीं बनती, ठीक है। लोनली कैंडल की दो सिंपल रूल्स है, दोनों आप लोगों को बता दिए, तो ज़्यादा डिटेल नहीं बनती है। वीडियो आगे काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो ज़्यादा इसकी और डिटेल नहीं है। ये देख लें, एक ये लोनली कैंडल है, ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल 60% स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इधर भी कुछ सेलर्स का प्रेशर है, लेकिन इतना नहीं कि बूस्टिंग कंडीशन इसको कह सकें। ये 70 to 60% स्ट्रॉन्ग होगी ये वाली लोनली कैंडल। इसी लोनली कैंडल की वजह से ये कुछ डोजियाँ बन रही हैं और कुछ जगह से मार्केट बाउंस हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये अब रेंजिंग बनेगी, एक तो यही लाइन होगी और दूसरी एक ये वाली लाइन होगी, ये वाली ऊपर वाली लाइन को बेशक आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ, ठीक है, क्योंकि अब इधर से मार्केट रेंजिंग हो रही है। अब हमने क्या किया, जो पुरानी लाइन थी ना उसको रेज करके थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ SNR लाइन होगी ना उसको एडजस्ट ही करना है, सिर्फ मीन जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। एक मिनट वेट, इट कुड बी लाइक दिस, इधर भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने तो दोबारा एक इस जगह से बाउंस किया, इस जगह से बाउंस किया, इस तरह हो सकती है। थोड़ा सा इधर भी हो सकती है, इधर से भी हुई है, इधर से हुई है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर भी हो सकती है, इधर से भी हुई है, इधर से हुई है। तो हमने खुद इस तरह मार्केट को एडजस्ट करना होता है, SNR लाइन को एडजस्ट करके मार्केट को देखना होता है कि किस तरह बार बार बाउंस कर रही है। अगर इसी लाइन को उठा के हम लोग नीचे आ जाएं लाइक दिस वन, इस जगह पे, ठीक है, ये देखिए अब इसको एडजस्ट किया, इधर से मार्केट बाउंस हुई है, इधर से और आखिरी टाइम पे इधर से भी मार्केट बाउंस हुई है। तो हमने ये खुद एडजस्टमेंट किया। तो आपने SNR लाइन जो है ना उसको अपने दिमाग से खुद एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये SNR लाइन एग्जैक्टली इधर होती है। लोग SNR लाइन लगा के आपको दिखा देते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा कि उसको एडजस्ट किस तरह करना है। क्योंकि ये एक SNR एरिया होता है, ये SNR लाइन पर्टिकुलर SNR लाइन नहीं होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से मार्केट टकरा के हिट हुई है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लें तो जहाँ पे मैं SNR लाइन लगाता हूँ मार्केट उधर से ही हिट होती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि SNR लाइन किस तरह लगानी है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने SNR लाइन वहाँ लगानी है जहाँ पे, ये देखिए मैंने इधर SNR लाइन लगाई है ना, आपने उधर एडजस्ट खुद करनी है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है, ठीक है। इसीलिए उसको SNR लाइन और बाउंसिंग लाइन कहते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार उधर से बाउंस हो रही होती है, तो आपने खुद एडजस्टमेंट करनी होती है इसकी, ठीक है। अगर हम पीछे चले जाएँ तो ये SNR लाइन है, देखिए मैं इधर लगा रहा हूँ इस जगह पे, वाई एक दफ़ा मार्केट इधर से बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई, इधर से फेक ब्रेकआउट हुआ है, इधर से दो दफ़ा इधर से मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि स्टिल ये वाले एरियाज़ कवर हो रहे हैं। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ कवर करने होते हैं जहाँ से मार्केट बाउंस हो रही है ना, जितने ज़्यादा, अगर फ़र्ज़ करो एक लाइन आप ऐसी लगाते हैं जहाँ पे दो एरियाज़ कवर हो रहे हैं, एक लाइन ऐसी लगाते हो आप जहाँ पर चार एरियाज़ कवर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपसे चार एरियाज़ कवर हो रहे हो ना वो आपकी SSNR लाइन होगी, ठीक है। जो दो एरियाज़ कवर कर रही होगी वो आपकी SNR लाइन होगी, जो चार एरियाज़ कवर होगी कर रही होगी वो हमारी होगी SSNR लाइन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही होगी हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ कवर कर रही होगी, ठीक है। और कैंडल जो है वो उधर से ही हिट करके बाउंस बैक होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक लोनली कैंडल, एक होगी बाउंसिंग लाइन, ओके। अब लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट होती है हमारा स्टक एरिया। अब ये आप गौर से देख लें, ये जो मैंने चार्ट ये वाला ओपन किया हुआ है ना, यूरो GPY, ठीक है, इसमें देखें ये वाली सिर्फ लाइंस लगानी है आपने, इसके अलावा आप लोगों ने कोई लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। सिर्फ यही बाउंसिंग लाइंस हैं
सिर्फ यही लोनली कैनल वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसके अलावा आप लोगों ने कोई लाइन नहीं लगानी। हो सकता है इधर से मैं कोई नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ मेरा दिमाग इधर भी है, हो सकता है कोई नेगलेक्ट कर रहा हूँ। लाइक डोजी पे भी लगाते हैं। अब ये वाला पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने इधर लाइन नहीं लगाई, डोजी पे भी लाइन लगानी है। इधर और कोई डोजी नहीं है, एक ये वाली डोजी है, एक इधर आपने लाइन लगानी है, बस और कोई डोजी नहीं है। ये एरिया डोजी में ही कवर हो रहा है, तो डोजी पे भी लाइन लगानी है, इसके अलावा आपने कोई लाइंस नहीं लगानी। सिर्फ इस चार्ट पे आपने इसी तरह की लाइंस लगानी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगानी, कोई एक्स्ट्रा एरिया नहीं बनाना, ठीक है। हाँ, जो लोनली कैंडल है ना, जहाँ पे जिस तरह ये लोनली कैंडल है, इसके आसपास जो एरियाज है ना, आपने उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो बाउंसिंग लाइन है ना, जो मार्केट है वो बाउंसिंग लाइन से ही बाउंस होगी, लेकिन जो लोनली कैंडल है ना, उसका पूरा एरिया होता है, बाउंसिंग लाइन का पूरा एरिया नहीं होता। बाउंसिंग लाइन से जहाँ पे हमने बाउंसिंग लाइन लगाई है उधर से ही मार्केट बाउंस होगी, लेकिन जो जो लोनली कैंडल है ना, उसका पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग होता है। आसपास के एरियाज पे भी आपने ध्यान रखना है। हो सकता है, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये लोनली कैंडल मैंने लगाई है ना, इसका एरिया इधर से लेके इधर तक है, ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग है। मैं एक और लाइन लगा लूँ, ये इस तरह, ठीक है। एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन, दो लाइनें होगी, ये पूरा एरिया होगा। देखें अब ये वाला एरिया भी कवर हो गया, ये वाला एरिया भी कवर हो गया, ये वाला एरिया भी कवर हो गया, ढेर सारे एरियाज कवर हो गए, ठीक है। तो ये पूरी जो लोनली कैंडल है ना, इसका एरिया होता है। जो बाउंसिंग लाइन होती है उसका एरिया नहीं होता, ठीक है। लोनली कैंडल का एरिया होता है आसपास। जब कैंडल फ़र्ज़ करें ये लाइन है ना, फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है, अगर कैंडल इस जगह पर आ जाती है ना, इस जगह पे, तो आपने ध्यान रखना है कि हो सकता है कैंडल इधर से ही बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इस एरिया में ही जब कैंडल जाए तब ही बाउंस बैक हो, इधर से ला के ही कैंडल बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि ये पूरा एक किस्म का एरिया होता है, ठीक है। पूरे एरिया में आप लोगों ने ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं ये आपने SNR लाइन लोनली कैंडल की लगाई तो कैंडल इधर से ही जाके हिट करे और बाउंस बैक हो। कभी कभी पहले ही बाउंस बैक हो जाती है, कभी कभी ऊपर जाके दोबारा रिट्रेस करके बाउंस बैक हो जाती है। ज़रूरी नहीं उसी लाइन को ही टच करे। ओके, सो लास्ट पे चले जाते हैं हम लोग। लास्ट है स्टक एरिया, ये वाला स्टक एरिया। अब इधर इसलिए मैंने लाइन नहीं लगाई क्योंकि इधर कोई स्टक एरिया नहीं है। स्टक एरिया की निशानी है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही हो। इधर थोड़ी सी फाइटिंग हुई है, लेकिन जो मार्केट है वो स्मूथ चल रही है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम स्टक एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ दो ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं सेलर्स में, इसको हम स्टक एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ दो कैंडल हैं या फिर तीन कैंडल हैं बायर्स की रेड कलर्स की कैंडल में, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप पूरी लाइन रेज कर दें वो तो आपको समझ आ गई है ना। अब ये वाला स्टक एरिया, स्ट्रॉन्ग स्टक एरिया, ज़ोंबी जोन, चोपी मार्केट, कुछ भी नाम दे लें, इसके ढेर सारे नाम हैं, ठीक है। अब देखें इधर SNR लाइन की सिचुएशन ये होती है, एक SNR लाइन ये 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 वाली है, एक SNR लाइन ये वाली है। अब ये सारी बाउंसिंग लाइन है जितनी भी मैंने लगाई है ना। देखें अगर आप इसी को कंसीडर कर लें, ये वाली सपोज इसको कंसीडर कर लो आप, ठीक है, आखिरी वाली। इधर से मार्केट देखें बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई, इधर से तीसरी दफ़ा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन दफ़ा मार्केट बाउंस हो गया सिर्फ एक सिंगल बाउंसिंग लाइन पे, ठीक है। तो जो स्टक एरिया है इसमें बहुत सी बाउंसिंग लाइन होती है, इसलिए ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक जगह से बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है इस लाइन से मार्केट बाउंस हो जाए, मार्केट कहीं से भी बाउंस हो सकती है, ठीक है। तो हमने पूरा एरिया, जहाँ पे ये पूरा एरिया है ना, इस पे आप बेशक दो लाइन लगा लो, जब भी मार्केट इधर आए आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे कर लें, ये वाला एरिया इधर से शुरू होता है, जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए इधर तक जाता है, इस जगह तक। तो इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर ऐसे मार्केट जा रही है, अब ये वाली क्यों डोजी बनी है, ये वाली देखें, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ बायर्स था, लेकिन ये देखें ऐसे कैंडल ऊपर को गई, किसी भी SNR से जो स्ट्रॉन्ग SNR थी पीछे वाली, इधर से हिट करके ऐसे वापस आ गई। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग SNR लाइन या फिर स्ट्रॉन्ग SNR एरिया, इसको हम गोस्ट SNR भी कहते हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन हुआ था कि गोस्ट SNR में क्या हम गोस्ट SNR में सिर्फ एक बाउंसिंग लाइन ले सकते हैं
या फिर एक लोनली कैनल ले सकते हैं? नो, तीनों किस्म की SSNR लेनी है हम लोगों ने, बाउंसिंग लाइन भी लेनी है हम लोगों ने, स्टक एरिया भी लेना है और लोनली कैनल का भी एरिया लेना है। अब ये देखें, बज़ाहिर इधर अगर हम हों तो हमें कोई SNR नहीं दिख रही इधर, ठीक है। हम लोग इधर ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है हम लूज़ हो जाएं। क्यों? क्योंकि पीछे स्ट्रॉन्ग SNR एरिया है लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पा रहे, ठीक है। अगर इधर मार्केट है इस जगह पे, ये वाली कैनल देखें, ये वाली रेड में क्यों ग्रीन बनी है, क्यों रेड में ग्रीन बन रही है? बिकॉज ऑफ दिस SNR एरिया, SSNR एरिया जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब हमें नहीं दिख रहा तो हम ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है वो विन हो सकता है वो लूज़ हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, इधर ऐसे कैंडल आई ये वाली रेड कलर की, लेकिन टकरा के ग्रीन क्लोज हुई है। इधर से देखिए, बाजार पीछे हमें कोई SNR लाइन नहीं नज़र आ रही, लेकिन इधर से मार्केट एक दफ़ा बाउंस बैक हुई, इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस SSNR एरिया। अब ये भी पूछते हैं अक्सर मेरे से, क्या हमें दोबारा पीछे जाने की ज़रूरत है? नो, सिर्फ हमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है ना आपकी, देखें अगर इधर से मार्केट ऐसे ऊपर को जाती है तो हमारे पास रेफरेंस नहीं होता है, अगर इधर से नीचे आती है तो हमारे पास रेफरेंस नहीं है। तो रेफरेंस देखने के लिए सिर्फ एक दफ़ा एक स्टक एरिया आप लोग देख लो, ये लोनली कैनल देख लो, फिर बेशक आप पीछे जाओ भी नहीं। इस तरह के आप एक पूरा लगा लें जब तक ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं हो जाता ना। ये देखें, इस एरिया के बाद ये वाली अब नॉर्मल कैंडल्स हो गई हैं, ये वाली नॉर्मल हो गई हैं, अब इधर आप ट्रेड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये अब वो वाला स्टॉक एरिया, जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर फ्यूचर में आप चले गए ना तो पास वाली लाइन आप खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया ना ये एरिया क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ स्टक एरिया। मार्केट बार बार इधर स्टक हुई है। बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा घर जो है ना वो गली के पास ही है, तो अक्सर चीज़ें बेचने वाले इधर से गुजरते रहते हैं। तो ये देखें, बायर्स और सेलर्स की इधर फाइटिंग हो रही है। वाई? देखें, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, इधर से फिर ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है। ये रेड रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन फाइटिंग ही होती रहती है। आपको नहीं पता नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी, आपको नहीं पता नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी, तो इधर सुसाइड है इधर ट्रेड करना, ठीक है। आप पैसे ज़ाया करने वाली बात है अगर आप इस एरिया में ट्रेड करेंगे। या जितना एरिया स्ट्रॉन्ग है आप लोगों ने इमोशन को कंट्रोल करना है। ये देखें, ये एरिया इधर से शुरू हुआ है इधर तक है, ये ऑलमोस्ट 100 कैंडल्स बनी होंगी, मीन आप लोगों के 100 मिनट्स ज़ाया होंगे अगर आप इधर बैठे बैठे ट्रेड करने का सोचेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप नया चार्ट ओपन कर लें, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक एरिया ना हो, क्योंकि स्टॉक एरिया पे ट्रेड करने का वेट करते करते आपके 100 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमें शॉर्ट शार्ट्स नहीं मिलती। इसमें भी शॉर्ट शार्ट्स हैं एक दो जो कि स्टॉक एरिया पे काम करती हैं, वो मैं फिर आपको बताऊंगा जब थोड़ा सा आगे लेवल में हम लोग चले जाएंगे ना। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स थी या 3 टाइप्स ऑफ SNR थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। आगे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का बता दूं वो भी SNR होती है, SSNR नहीं होती। SSNR जो कि ट्रेंड लाइन में काम करती है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने एक विक से दूसरे विक तक ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरह, ठीक है। ऊपर हो तो रेड कलर की विक से नेक्स्ट रेड कलर की विक तक आपने बॉडी पे ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, फर्स्ट रेड कलर विक टू सेकंड जो कैंडल है उसकी विक तक, ठीक है। और दूसरा आपने ये इस तरह ट्रेंड लाइन है नीचे से ग्रीन को इस ग्रीन कलर की कैंडल से इस ग्रीन कलर की कैंडल की विक तक लगानी है इस तरह, ठीक है। ये आपकी होगी ट्रेंड लाइन। इस रेड कैंडल की विक से इस रेड कैंडल की विक पे लगाई है और नीचे से इस ग्रीन कैंडल की विक से इस ग्रीन कैंडल की विक पे लगाई है। ये हमारी कौन सी होगी? ऐसे मार्केट इसमें बाउंस हो रही है, देखें इधर से मार्केट फेक ब्रेकआउट हुआ, इधर से मार्केट बाउंस हुई, फेक ब्रेकआउट, इधर से बाउंस हुई, और ये वाली जो अब थी ना हमारी रेजिस्टेंस वो अब सपोर्ट बन गई है। अब ये वाली आपने इसी तरह लाइन लगे रहने देने, ये वाली देखें इसी लाइन से ऐसे बाउंस बैक होके आ रही है और इधर से ऐसे मार्केट बाउंस होगी, ठीक है। तो ये वाली हमारी कौन सी होगी? SNR लाइन, SSNR लाइन नहीं होगी, ये हमारी होगी ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन तभी लगाते हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो, नीचे या ऊपर जा रही हो, मीन चैनलिंग डाउन या चैनलिंग अप जा रही हो। अगर ऐसे मार्केट जिस तरह अप जा रही है, स्ट्रेट ऐसे जा रही है बाउंसिंग लाइन या फिर स्ट्रेट रेंजिंग सिचुएशन में जा रही है, इस पे आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन इस पे भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि आप इसको 2 SNR लाइन में क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते हो, इस पे आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो जहाँ पे मार्केट ऐसे चैनलिंग डाउन जा रही हो या चैनलिंग अप जा रही हो, ठीक है।
बस यही समझाना था एसएनआर के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हुई फिर आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में भी, ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे पूछ लीजिएगा। पर्सनल मैसेज कम करने की कोशिश करें, ग्रुप में आपको रिप्लाई मिल जाता है, पर्सनल मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिएगा अपना कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जो एसएसएनआर वाली बाकी वीडियोज़ हैं वो मैं बना चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ये बेसिक थी एसएसएनआर की, जो एडवांस है वो एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता, वो फिर बना दूंगा। ठीक है, मैंने पहले सोचा था कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन अब कवर एक ही वीडियो में नहीं हो सका, वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। सो अगली वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।